हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और ये पिक अ पाइल है। इसमें आप अपनी इंटेंशन सेट करके कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी टाइम ले, और टाइम टेकन फॉर्मेशन में इसमें आपको एक अनकंडीशनल और टाइमलेस ब्लेसिंग के फॉर्म में क्या मिलने जा रहा है, चलिए देखते हैं। फोकस कीजिएगा, आप कोई भी एक क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, 3 अलग अलग भी चूज़ कर सकते हैं, या आप उसका एक्सटेंशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे एक ओवरऑल आपकी विश है और उसको किस तरीके से एक्सप्लोर किया है गॉड ने, किस टाइप से ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप इसे भी देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है बुध का। जो बुध नक्षत्र हैं, जो मरकरी हैं, वो बता रहे हैं आपको इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जिन लोगों ने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड इफ़ेक्टिवली। तो आप अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं क्लियरली एंड इफ़ेक्टिवली, तो वो काफ़ी लोगों पे प्रभाव छोड़ेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं बुध मंत्र फॉर क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, ओम बुद्धाय नमः। अब इसको जब दूसरी भाषा में और भी जो मंत्र आते हैं उसमें ओम बुम बुद्धाय नमः भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं जिन लोगों ने चूज़ किया है। सेकंड कार्ड में है मंगल मार्स। चूँकि ये समय मंगल का है, या ये सन जो चल रहा है वो मंगल का है, 9 नंबर। और इसमें ये मंगल महाराज आपको बता रहे हैं टेक एक्शन एंड परस्यू योर पैशन, बी करेज एंड बोल्ड। तो मंगल महाराज आपसे कह रहे हैं कि फाइनली आप एक्शन लीजिए, अपने पैशन को परस्यू कीजिए, जिससे कि आप करेज और बोल्डनेस के साथ जब आप कोई काम करेंगे ना, तो उसमें 100% आपको सफलता मिलती है, क्योंकि आपने करेज दिखाया, आपने स्टेप लिया। इसलिए वो चीज़ जो आपने सोची है उसमें आप करेज दिखाइए, एक्शन लीजिए, और वो आपको फाइनली रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, वो भी पॉजिटिव वे में। ऑफ़र रेड फ्लावर्स टू लॉर्ड हनुमान फॉर करेज। तो अगर आप भगवान हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाते हैं तो वो आपको करेज के लिए आपको स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, और जिस किसी भी रूप में आप उन्हें पूजते हैं तो उससे आपके अच्छा एक चीज़ और है, जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, वो ना केवल अपनी सराउंडिंग बल्कि अपने आसपास लोगों को भी इम्प्रूव कर जाते हैं। उनकी चाहे रिलेटिव कितने भी दूर क्यों ना रहते हों, कोई भी, यहाँ तक कि उनके बेस्ट फ्रेंड तक को भी वो चीज़ पॉजिटिव एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। जो ये वही लोग मतलब समझ पाएंगे जो फाइनली उससे कनेक्ट हैं। ये हर इंसान को समझना या समझाना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंसान जानता नहीं है उसे बता पाना भी उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी भी फॉर्म में हनुमान बाबा को आपने कभी भी याद किया है या चालीसा किया है, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है आपने कभी नहीं किया है, तो आप अगर इनका वो कहते हैं ना चमत्कार देखना चाहते हैं, तो एक बार इन्हें याद कीजिए। याद कैसे कीजिए, इनका चालीसा जो होता है वो आप कोई भी अपना टाइम जोन के अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप मंगल के मंगल, शनिवार के शनिवार, या मंगल शनिवार 2 दिन कर सकते हैं। और फिर देखिए कि आप में कैसे पॉजिटिविटी कन्वर्ट होती है। जब आप में पॉजिटिविटी आएगी तो फिर फाइनली बाकी चीज़ें भी आपकी अपने आप पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी। चलिए ठीक है, थर्ड कार्ड पे हम आते हैं। थर्ड कार्ड में देखिएगा, थर्ड कार्ड में बताया है ये तो भगवान कुबेर आ गए, और जब कुबेर आ जाएं तो बताइए कौन प्रसन्न नहीं होगा। तो जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ये है गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर जी। ये मैनेज रिसोर्सेज वाइजली, ये बोल रहे हैं आपको कि आप मैनेज रिसोर्सेज वाइजली कीजिए, प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल अबंडेंस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि रिस्पॉन्सिबल बनेंगे आप अपने अबंडेंस के लिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में इतना कहाँ ये वो, तो आप मान के चलिए कि ईश्वर आपको एक संदेश दे रहा है कि जो आज नहीं है वो कल ज़रूर होगा। इसका मतलब ये है कि भले ही आज कुछ भी ना हो, तो आप अपने आप को इस तरीके से ट्रीट कीजिए ना कि कल आपको ये संभालना है, जब आपके पास होगा तो वो कल कल नहीं संभालना, वो आपको अभी से संभालना है। ये वाली फीलिंग जब आप ले आएंगे ना, तो ये एक तरीके का आपने देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो बहुत चल रहा है आजकल। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट करने की ही बात कर रहा है, और ये इसलिए नहीं चल रहा है कि ये अभी हवा पानी में आए, ये था बहुत पुराना, लेकिन लोगों ने इसे अब समझना शुरू किया है, इसलिए आप इसे ज़्यादातर देख रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ है ना कि जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र अपनी दशा और दिशा में चेंजेस लाते हैं, वैसे वैसे चीज़ें जब उन्हें पहुंचानी होती लोगों के माध्यम तक, तो माध्यम कुछ भी बन सकता है। फ़िलहाल तो नेट बना हुआ है, तो नेट आपको इस माध्यम से कई चीज़ें जानने को मौका मिल जाता है। अब इसमें देखिए चैंटिंग के लिए क्या बता रहे हैं, चैंट कुबेर मंत्र फॉर अबंडेंस। तो इसमें है
ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धनदीप्ते धनम दाते दारिद्र्यम नाशे महायम। तो मुझे थोड़ा टफ़ लग रहा है, लेकिन अगर आपको इजी लगे तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इनके और भी मंत्र हैं जो बहुत ईजियर वे में हैं, आप हिंदी में अगर देखेंगे तो बहुत इजी वे में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस अगर कार्ड ही आ गया है आपके सामने तो जाहिर सी बात है बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। मुझे लगता है ना, कभी कभी चीज़ें जो होती हैं ना, भले ही आप मंत्र जाप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर बंदा जाप नहीं कर सकता, मैं ये मानती हूँ। और आप में से कई ऐसे बंदे होते हैं जो शायद कभी कभी मंत्र जैसे कि हर इंसान इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ पाता जितना कि एक और बंदा पढ़ सकता हो, तो वो कर लेगा, उसकी अलग बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो बस ये मान के चलिए, ज़रूरी नहीं शब्दों पे ही जाना है, आपको अपने हृदय में आस्था और विश्वास के साथ बस उनका नाम लेते रहिए। जैसे होता है ना कि हम माँ का मंत्र कोई नहीं पढ़ सकते, तो बस छोटा सा एक नाम है उनका श्रीम, तो श्रीम श्रीम करते हुए भी आप माँ को पा लेते हैं। वैसे ही क्योंकि कुबेर महाराज, आप उनको बस ओम कुबेराय नमः करके भी याद कर लेंगे तो भी। तो मेरा सिर्फ इतना बताने का मतलब है, क्योंकि हर इंसान थोड़ा सा फील करता है कि उसको मंत्र जाप या इतने लंबे चौड़े, क्योंकि कभी कभी बहुत लंबे जब मंत्र होते हैं वो मैं भी थोड़ा सा सोचती हूँ यार बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है कि ये कैसे भगवान जी मैं याद करूँगी। तो मैं उनसे कहती हूँ भगवान जी छोटा क्यों नहीं लाते हो आप कुछ भी करके। तो भगवान जी की तरफ से भी इंडिकेशन आता है बेटा थोड़ी मेहनत कर लो तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। तो ये चीज़ सोच के फिर मैं हंसती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अब आप तो कह रहे हो मेहनत कर लो, लेकिन नहीं बच्चे को समझ में आ रहा तब क्या करें। तो ये वाली चीज़ है। खैर ये चीज़ अलग है। आप अगर आप में कॉन्फिडेंस है, श्रद्धा है और आप अच्छे से उसे मतलब उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए। ये तो मैं बस अपनी बात बता रही थी, क्योंकि जो मुझे लगता है वही इंसान, मैं भी हूँ इंसान, आप भी हैं, आपको जो फील करते होंगे वही चीज़ आ जाती है। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें, आपकी इन रीडिंग्स के माध्यम से अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हुई हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बेसिक्स के तौर पे आप इनका मंत्र लिख सकते हैं और कोई ऐसा एंजल नंबर भी आप लिख सकते हैं जिससे आपसे एनर्जी कनेक्ट कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।